पिंपल्स, मुहासे एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं और ये काफी परेशान भी कर सकते हैं, है कि नहीं? पर अच्छी खबर ये है कि सही जानकारी हो, सही तरीके पता हो तो इन्हें कंट्रोल करना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। नमस्ते। देखिए, अगर मुहासों ने परेशान कर दिया है तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है। ये एक बहुत ही आम समस्या है। पर सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका हल है। और आज हम उन्हीं तरीकों की बात करेंगे जो सच में वाकई में काम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी से। देखिए, किसी भी अच्छी चीज की नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? साफ सुथरी त्वचा के लिए भी वही नींव है हमारी रोज की आदतें। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो एक साथ मिलकर बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। ये जो 3 स्टेप का रूटीन है ना, सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका असर कमाल का है। स्टेप 1, दिन में 2 बार एक माइल्ड क्लींजर से चेहरा धोना। इससे क्या होता है, दिन भर की गंदगी, एक्स्ट्रा तेल सब निकल जाता है। स्टेप 2, सही प्रोडक्ट्स चुनना। ये बहुत जरूरी है ताकि स्किन को वो मिले जिसकी उसे जरूरत है, ना कि कोई जलन या परेशानी। और आखिर में स्टेप 3, मॉइस्चराइजर। ये स्किन के नेचुरल बैरियर को, मतलब उसके सुरक्षा कवच को मजबूत और हाइड्रेटेड रखता है। बस यही है स्किन केयर का सबसे मजबूत बेस। अच्छा, अब ये एक शब्द है नॉन कॉमेडोजेनिक। इसको तो अपनी स्किन केयर डिक्शनरी का सबसे जरूरी शब्द बना लेना चाहिए। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें, बस इस लेबल को ढूंढिए। इसका मतलब बहुत सीधा है, ये प्रोडक्ट स्किन के पोर्स यानी रोम छिद्रों को बंद नहीं करेगा। और पोर्स बंद होना ही तो पिंपल्स की असली जड़ है। कितना सिंपल है। देखिए, साफ त्वचा का राज सिर्फ बॉटल और ट्यूब में बंद नहीं होता। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी आदतें, इसका सीधा असर पड़ता है हमारी स्किन पर। एक बैलेंस डाइट जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स और मीठी चीजें थोड़ी कम हों, ये जादू कर सकता है। साथ ही स्ट्रेस को मैनेज करना और हाँ, दिन भर में खूब पानी पीना, ये सारी चीजें स्किन को अंदर से हेल्दी बनाती हैं। ठीक है, तो रोज की आदतें तो हो गईं, पर अगर ये सब करने के बाद भी वो नतीजा नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद थी, तो इसका मतलब है कि अब एक कदम आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। अब बात करते हैं उन असरदार ट्रीटमेंट्स की जो सीधे पिंपल्स को ही टारगेट करते हैं। तो यहाँ 3 ऐसे पावरफुल हथियार हैं जो मुहासों के खिलाफ लड़ाई में काम आते हैं। पहला है सैलिसिलिक एसिड। ये क्या करता है? ये पोर्स के अंदर तक जाकर सफाई करता है और उन्हें खोल देता है। दूसरा है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये सीधे उन बैक्टीरिया पर अटैक करता है जो पिंपल्स की वजह बनते हैं। और तीसरा है रेटिनॉइड्स। ये विटामिन ए का एक फॉर्म है जो स्किन सेल्स को तेजी से नया बनाने में मदद करता है, जिससे पोर्स साफ रहते हैं। अब इलाज की बात करें तो मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है वो ट्रीटमेंट्स जो आपको केमिस्ट की दुकान पर मिल जाते हैं, यानी ओवर द काउंटर। इनमें साइंटिफिकली टेस्टेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दूसरी तरफ है हमारे जाने पहचाने घरेलू नुस्खे। ये नेचुरल जरूर होते हैं, पर इन्हें हमेशा, मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा समझदारी और सावधानी से ही इस्तेमाल करना चाहिए। घरेलू नुस्खों में 2 नाम बहुत पॉपुलर हैं, टी ट्री ऑयल और एलोवेरा। टी ट्री ऑयल सूजन कम करने में मदद करता है, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, इसे कभी भी सीधे स्किन पर मत लगाइएगा। हमेशा किसी दूसरे तेल जैसे नारियल तेल में मिलाकर ही इस्तेमाल करें। वहीं एलोवेरा स्किन को शांत करता है, ठंडक देता है। और एक गोल्डन रूल याद रखिए, अगर किसी भी चीज से जरा भी जलन हो, खुजली हो, तो उसे फौरन हटा दें, कोई चांस नहीं लेना है। अच्छा, अब तक हमने बात की कि क्या करना है, पर उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। ये वो गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। रूल नंबर 1 और सबसे बड़ा रूल, अपने पिंपल्स को छूना नहीं है और फोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। ऐसा करने से क्या होता है, इन्फेक्शन स्किन में और अंदर तक फैल जाता है और एक छोटा सा पिंपल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। और पिंपल्स फोड़ने का सबसे बुरा नतीजा क्या होता है? निशान, स्कार्स। ये वो जिद्दी धब्बे हैं जो हमेशा के लिए रह जाते हैं और इन्हें हटाना बहुत मुश्किल काम है। तो सोचिए, एक पल की तसल्ली के लिए जिंदगी भर का दाग, ये सौदा बिल्कुल भी फायदे का नहीं है। एक और चीज जिससे बचना है वो है बहुत भारी या तेल वाला मेकअप। ऐसे प्रोडक्ट्स पोर्स को बंद कर देते हैं, उन्हें सांस नहीं लेने देते और फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अगर मेकअप करना ही है तो याद है ना वो मैजिक वर्ड, नॉन कमेडोजेनिक। बस वही लेबल वाले प्रोडक्ट्स चुनें। और हाँ, ये एक ऐसी बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, धूप से बचाओ। ये बहुत बहुत जरूरी है।
हर रोज एक नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। ये सिर्फ स्किन को सन डैमेज से ही नहीं बचाता, बल्कि पिंपल्स के बाद जो काले धब्बे रह जाते ना, उन्हें और गहरा होने से भी रोकता है। तो हमने रोज की आदतों की बात की, असरदार इलाज समझे और जरूरी सावधानियों के बारे में भी जाना। लेकिन कभी-कभी घर पर की गई सारी कोशिशें भी काफी नहीं होती। तो अब ये समझना जरूरी है कि वो कौन सा पॉइंट है जब एक एक्सपर्ट की सलाह लेना ही सबसे सही फैसला होता है। तो सवाल यही उठता है, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब तक खुद से इलाज करें और कब प्रोफेशनल हेल्प लें। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि अब एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलने का टाइम आ गया है। यहाँ 3 बिल्कुल साफ संकेत हैं। नंबर 1, अगर मुहासे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब सिवियर हैं, गहरे हैं और उनमें दर्द भी होता है। नंबर 2, अगर आप जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो कई हफ्तों के बाद भी कोई असर नहीं दिखा रहे। और नंबर 3, जो सबसे सीरियस है, अगर स्किन पर निशान पड़ने शुरू हो गए हैं। तो बॉटम लाइन ये है, अगर मुहासे गंभीर हैं या निशान पड़ रहे हैं तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो ही स्किन को सही से समझकर सही इलाज बता सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है कि किसी की त्वचा के लिए सबसे सही पहला कदम कौन सा होगा। क्या वो अपनी रोज की आदतों में एक छोटा सा बदलाव होगा, या एक नया सही प्रोडक्ट चुनना, या फिर एक एक्सपर्ट से मिलना। उम्मीद है इस जानकारी के साथ अब हर कोई अपनी त्वचा के लिए एक बेहतर फैसला ले पाएगा।